अगर आपके पासपोर्ट स्टेटस में लिख कर आ रहा है कि पुलिस वेरिफिकेशन इज़ नॉट क्लियर, या ये लिख कर आ रहा है कि पुलिस इज़ नॉट सबमिटेड देयर रिपोर्ट, बट आपकी जो फाइल है वो रीजनल ऑफिस में चली गई है, यानी कि आरपीओ में चली गई है, तो ये एक बहुत बड़ी वरी की बात है, बहुत बड़ी एक बात हो जाती है। और अगर आप पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपके साथ ये सिचुएशन हुई है तो आपको इसको डील करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक नहीं होगी। तो मेरा नाम अभिषेक है, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो कमेंट भी करके बताइएगा, क्योंकि इसमें सोल्यूशन भी मैं आपको देने वाला हूँ। देखिए, पुलिस वेरिफिकेशन नॉट क्लियर, इसके कई सारे रीज़न्स हो सकते हैं। उसमें सबसे बड़ा रीज़न जो होता है वो होता है आपका जो आपने पीएसके में जाके अपना डिटेल्स दिए थे, अपना जो फ़ोटो खिंचवाया था और अपना जो फॉर्म भरा था, उस फॉर्म में एड्रेस और जो आपने जहाँ पर अप्लाई किया है उसका एड्रेस मिसमैच है। इसमें मैंने कई सारे कमेंट्स आपके पढ़े थे, उसमें लोग ये लिखते हैं कि हम चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, चंडीगढ़ में रहते हैं, लेकिन दिल्ली के रहने वाले हैं, हमारा आधार कार्ड में दिल्ली का नंबर है, दिल्ली का एड्रेस है। उस केस में क्या प्रॉब्लम आ सकती है? जिस प्रॉब्लम तो आ सकती है, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट आपने उनको ऐसा नहीं दिया है जिसमें ये प्रूफ होता हो कि आप चंडीगढ़ में रहते हैं, तो प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इंक्वायरी आपके जो आपका आधार कार्ड है ना उसके अकॉर्डिंग जाती है। तो अगर आप रहते हैं चंडीगढ़ में और दिल्ली आपका नंबर है, आधार कार्ड में आपका जो एड्रेस है वो दिल्ली का है, तो मैं कहूँगा कि कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगा दीजिए। और जब आप अपना पीएसके कराने जाएं, यानी कि जब आप अपना वेरिफिकेशन कराने जाएं, अपना फ़ोटो खिंचवाने जाएं, तो मैं ये कहूँगा कि उन्हें ये बात बता दीजिए कि हमारा मतलब एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट हमारा ये है कि हमारा करंट एड्रेस ये है, लेकिन हमारे आधार के अंदर ये एड्रेस है। तो वो जब पुलिस वेरिफिकेशन के लिए चीज़ आती है तो वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो समझ जाएंगे कि ये बंदा, मतलब एफिडेविट लगा लीजिए या निवास प्रमाण पत्र लगा दीजिए या मकान मालिक से लेके कुछ लगा दीजिए, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, नॉर्मल होती हैं, उसमें कोई ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, मतलब डॉक्यूमेंट मिसमैच हो जाते हैं, एड्रेस मिसमैच हो गया या कोई डिटेल जो थी वो मिसमैच हो गई। अच्छा, इसमें सेकंड प्रॉब्लम आती है कि आपका जो नेम है, आधार कार्ड में जो नेम है और आपके फॉर्म में जो नेम है, या आपके जो 10th की मार्कशीट है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, या उसमें कोई नेम में मिसमैच आ गया, स्पेलिंग में मिसमैच आ गया, प्रोनाउंसिएशन में नहीं है लेकिन स्पेलिंग में मिसमैच है, तो प्रॉब्लम आ जाती है। स्पेलिंग ठीक है लेकिन कुछ गैप आ गया है तो वो उसको कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि मेरे केस में ये चीज़ हुई थी, मेरे नाम में गैप था, तो उन्होंने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका हो जाएगा। तो अगर कहीं नेम में स्पेलिंग में मिसमैच हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो भी वो रोक देते हैं। अच्छा, दूसरा केस जो होता है इसमें वो ये होता है कि उन्होंने आपको बुलाया फिज़िकल अपीयरेंस के लिए, देखो जाना पड़ता है या वो लोग आते हैं। अगर उन्होंने आपको फ़ोन करके बुलाया और कहा कि आप आ जाइए, या वो आए आपके घर पे और आप उन्हें नहीं मिले, उन्होंने आपको फ़ोन किया तो आपने उनका फ़ोन पिक नहीं किया। अच्छा, वो जब इन्होंने अपनी इंक्वायरी करी तो उन्होंने पाया कि आपके ऊपर क्रिमिनल केस चल रहे हैं, या आपके खिलाफ़ कोई गतिविधि आपकी ऐसी संदिग्ध गतिविधि है, या आसपास के जो लोग हैं, कई बार क्या होता है कि आसपास के लोगों से वो पूछते हैं कि ये जो बंदा या बंदी है ये कैसा है, इसका चाल चलन है। तो अगर किसी ने कुछ नेगेटिव बात बोल दी, वैसे तो बहुत वो इस ये वाला जो पॉइंट है नेगेटिव बात वाला, उसको वो बहुत माइन्यूटली नहीं चेक करते हैं, वो सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं कि उनके डॉक्यूमेंट्स में क्या आ रहा है। लेकिन फिर भी वो कई बार कंसिडर कर लेते हैं, और वो कंसिडर तब करते हैं जब वो जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग रहे हैं वो आप उन्हें प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, या जो उन्होंने आपसे पूछा है, जो क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं आपसे, आपने उनका जवाब जो है वो सही से नहीं दिया है, तब वो ये जो पड़ोसी वड़ोसी वाला फैक्टर होता है वो तब आ जाता है। तो ये एक फैक्टर हो गया। इसमें सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन भी तो है। देखिए, अगर ऐसा स्टेटस आ रहा है कि पुलिस नॉट सबमिटेड और पुलिस वेरिफिकेशन और आपकी फ़ाइल जो है वो आगे गई हुई है, तो आपको आरपीओ से यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिल जाता है, उसी ईमेल आईडी से मिलेगा, उसी पासवर्ड से मिलेगा जिससे आपने पीएसके अप्लाई किया था। तो यहाँ पर ये बात भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप अपना पासपोर्ट का जो फॉर्म है कोशिश करिए खुद से भरने की, साइबर कैफ़े वाले से मत भरवाइए, उसमें दिक्कतें कई बार हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा, आपको जाना होगा आरपीओ साहब से मिलने, आरपीओ साहब को सारी बात बतानी होगी। आपका जो नंबर होता है जिससे आप स्टेटस चेक करते हैं उससे वो देख लेंगे। उस केस में वो आपको एक फॉर्म देंगे जिसमें री पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म होता है, वो आप वहाँ से रिक्वेस्ट डालेंगे, आपका जो री पुलिस वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा।
आरपीओ साहब भी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उनका जवाब आपको सही से देना है, कोई भी डबल मीनिंग वाला जवाब नहीं देना है। अगर आपने डबल मीनिंग वाला जवाब दिया तो फिर आप फंस जाओगे, तो प्रॉब्लम ही है। अच्छा, 3 बार अगर आपका पुलिस वेरिफिकेशन आपका अगर मतलब रिजेक्ट हो जाता है तो फिर आपको नई फ्रेश एप्लीकेशन यहाँ पर सबमिट करनी होती है। तो मैं अगेन वही बात कहूँगा कि आप लोग अपना फॉर्म खुद से भरिए, देखभाल के भरिए। पुलिस वेरिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है, ये जब तक क्लियर नहीं होगा आगे आरपीओ आपको पासपोर्ट नहीं देने वाले।